हेलो दोस्तों, धाकड़ क्लासेस में स्वागत है। धाकड़ प्रश्नों का सीरीज लेकर के आए हूँ। तो आज झारखंड टेट, झारखंड सीजीएल, झारखंड एसएससी, झारखंड पुलिस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और झारखंड सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो उसमें जो खोटा का पेपर पूछा जाता है उसमें से हम आज पढ़ेंगे खोटा में वर्ण विचार या ध्वनि विचार के बारे में विस्तार से। तो आज का ध्वनि विचार या वर्ण विचार के बारे में हम लोग खोटा में विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है कि खोटा में स्वर वर्ण आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ ऐ और औ कुल 8 स्वर वर्ण होते हैं और दुर्गऊ स्वर वर्ण का उपयोग सिर्फ निकटवर्ती और दूरवर्ती स्वर सर्वनाम के रूप में किया जाता है। यानी कि खोटा में स्वर वर्ण की संख्या 8 है। आ हर्षई हर्षऊ ए और ओ कुल 8 स्वर वर्ण होते हैं, जबकि हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। खोटा में सिर्फ 8 स्वर वर्ण का ही उपयोग मुख्यतः होता है। और खोरठा में औ में और ऐ में टूटकर प्रयुक्त होते हैं। यानी कि खोरठा में औ डायरेक्ट प्रयोग ना होकर के उ में होता है और ऐ में प्रयुक्त टूटकर प्रयोग किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है, व्यंजन वर्ण क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ट ठ ड ढ ड़ ढ त थ द ध न प फ ब भ म ये सभी खोटा के व्यंजन वर्ण प्रयोग होते हैं। यानी कि टोटल व्यंजन वर्ण कितने हो गए, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 2 14 15 और 5 20 और 5 25। यानी कि खोटा में कुल 25 व्यंजन वर्ण और 8 स्वर वर्ण प्रयोग होते हैं। और आगे क्या बोल रहा है, उत्क्षिप्त ड़ और ढ शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये ध्वनियाँ खोटा उच्चारण में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होती है। इन्हें उपव्यंजन वर्ण की श्रेणी में रखा गया। यानी कि खोटा में ड़ और ढ शब्द को खोटा में उपव्यंजन वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। उपव्यंजन वर्ण की श्रेणी में नोट में है कि इया के विकल्प में या और ई का भी प्रयोग चलता है। यानी कि इया के स्थान पर या और ई का भी प्रयोग होता है, जैसे चरें, चरें, चरई इत्यादि। या के स्थान पर अंतरसिया का भी प्रयोग किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है, अंतःस्थ व्यंजन खोटा में य र ल व में से यह कुछ अपवादों में के छोड़कर शब्द के आरंभ में ज की तरह प्रयुक्त होता है। यानी कि खोटा में अंतःस्थ जो व्यंजन है, अंतरसिया है, उसमें डायरेक्ट य का प्रयोग ना होकर के ज के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे यमुना का जमुना, यश का जस, यज्ञ का जैग, यदि का जदि होते प्रयोग होता है। यानी कि खोटा में अंतरसिया का जो उच्चारण है वो य के रूप में ना होकर के ज के रूप में होता है प्रयोग। आगे क्या बोल रहा है, अपवाद में यार का यार और याद का याद लिखा जाता है। आगे क्या बोल रहा है, शब्द के मध्य एवं अंत में य में अ में टूटकर प्रयुक्त होता है। जैसे शब्द के मध्य एवं अंत में य में प्रयुक्त होता है, इ में। यानी कि अंतर अगर मध्य में य आता है तो ई और य में टूटकर प्रयुक्त है। जैसे सियार का सियार, प्यार का पियार, दिया का दिया, पिया का पिया। आगे क्या बोल रहा है, विषय का विषय, समय का समय, भैया का भैया। यानी कि अगर शब्द के अंत में या बीच में अंतरसिया आता है तो इ में टूटकर प्रयुक्त किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है, खोटा में र ल का प्रयोग र कभी ल में तो ल कभी र में प्रयुक्त होता है। जैसे मंदिर का मंदिर, हर का हल और फल का फर। यानी कि खोटा में ल और र वर्ण का प्रयोग कभी र का ल में और ल का र में प्रयोग होता है। जैसे मंदिर का मंदिर, हर का हल और फल का फर। आगे क्या बोल रहा है, ल कभी न के बदले प्रयुक्त होता है। जैसे नंगटे का लंगटे का नंगटे, ल कभी न के में प्रयोग किया जाता है, खोटा में होता है। अगला क्या बोल रहा है कि जैसे लंगटे का नंगटे, नंगा का लंगा या लंगटा। और व का प्रयोग अधिकांशतः शब्द के मध्य अंत आरंभ में ब की तरह होता है। जैसे वर्षा का बरखा, पर्व का पर्व, वर्ष का बरस, पूर्व का पूर्व। यानी कि खोटा में व का प्रयोग अधिकांशतः ब के रूप में होता है। व के रूप में बहुत ही कम प्रयोग देखने को मिलता है। आगे क्या बोल रहा है, उर्दू फारसी के शब्दों के उच्चारण में ओ का ऊ की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे वकील का वकील या उकील, वजन का ओजन और वजह का ओजह। यानी कि खोटा में ऊ ओ शब्द का प्रयोग ऊ की तरह होता है। यानी कि वकील का वकील, वजन का ओजन, वजह का ओजह शब्द के अंत में कभी अ की तरह उच्चारित होता है। आगे क्या बोल रहा है, जैसे कौआ का
कौआ, नौवा का नौवा, उस्म का तालब श का लेखन में स की तरह प्रयोग होता है, यानी खोठा में तालब से स का सीधा एक ही स का प्रयोग होता है खोठा में, वही दंत स का प्रयोग होता है। तालब स या मूर्धन्य श के स्थान पर सीधे दंत स का ही प्रयोग किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है, जैसे गणेश का गणेश, महेश, मूर्धन्य स का उच्चारण लेखन में स एवं ख की तरह होता है। जैसे धनुष का धनुक, पुरुष का पुरुष या पुरुष। आगे वर्षा का बरखा, वर्षा। मूर्धन्य स का प्रयोग ख या श के रूप में होता है। स का प्रयोग अपने मूल रूप में ही होता है, यानी कि ये दंत स का प्रयोग हमेशा अपने मूल रूप में होता है। तालब श का दंत स में और मूर्धन्य स का भी दंत स और ख के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर छ का उच्चारण लेखन छ या ख की तरह होता है। जैसे खोठा में संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर छ का प्रयोग छ या ख के रूप में होता है। जैसे दक्षिण का दक्षिण, परीक्षा का परीक्षा या परीक्षा। आगे क्या बोल रहा है, तरह का उच्चारण खोठा में तर की तरह होता है। तरह जो हिंदी में हमें तरह का उच्चारण जो करते हैं वो लेखन खोठा में तर का की तरह होता है। जैसे पवित्र का पवित्र, चरित्र का चरित्र, पुत्र का पुत्र, पत्र का पत्थर के रूप में तरह का पूरी हम लोग विस्तार से लिखते हैं, तरह का तरह। आगे क्या बोल रहा है, ज्ञा का उच्चारण लेखन ज्ञा गिया या की तरह होता है, यानी कि हिंदी में ज्ञा का उच्चारण लेखन खोठा में ज्ञा और गिया की तरह होता है। यानी जैसे ज्ञान का ज्ञान या ज्ञान, विज्ञान का विज्ञान, सीधा सीधी हम लोग विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान का सीधा सीधी विज्ञान, ज्ञान का ज्ञान या ज्ञान। आगे क्या है, संयुक्त स्वरों संयोजी स्वरों का उच्चारण लेखन। जैसे संयुक्त स्वर और संयोजी स्वर का उच्चारण खोठा में अय का अई के रूप में होता है। जैसे कैसा का कैसा, ऐसा का ऐसा। अय का अई के रूप में प्रयोग होता है खोठा में, डायरेक्ट अय का प्रयोग खोठा में नहीं लिखा जाता है, अय का अई। जैसा का कैसा के कैसा, ऐसा के ऐसा, पैसा के पैसा। आगे क्या है, बरौनी का बरौनी। और औ का प्रयोग अ और उ के रूप में होता है, यानी कि जैसे औ का औजार, और का और, कौआ के कौआ। औ का प्रयोग अ और उ के रूप में होता है, अ और उ के रूप में तोड़ के क्या जाता है, औजार के औजार, और का और। आगे क्या बोल रहा है, ण का प्रयोग लेखन सदैव न की तरह होता है, कि मूर्धन्य न का प्रयोग हमेशा दंत न की तरह होता है। जैसे गणेश का गणेश, ण का उच्चारण में या की तरह होता है। जैसे चरय चरई या चरई। आगे क्या बोल रहा है, खोठा की विशिष्ट ध्वनियाँ रहा लहा महा नहा है, जो कि क्रमशः र ल म एवं न के महाप्राणीकृत रूप, यानी कि लहा महा नहा रहा जैसे ये सब महाप्राण वर्ण के अंतर आते हैं खोठा में, इसे महाप्राण के रूप में जाना जाता है। रहा लहा नहा और महा को महाप्राण ध्वनि के रूप में जाना जाता है। आगे है प्रयोग के नमूने से खैल्हे, खेरहा, गेल्हे, हामही, नानकी, सब महाप्राण के रूप में प्रयोग होता है। नहा लहा महा और रहा, खैल्हे, खेरहा, गेल्हे, हामही या नानकी। आगे क्या बोल रहा है, खोठा में मात्राओं का प्रयोग, खोठा भाषा में ह्रस्व मात्राओं का प्रयोग सर्वाधिक होता है। उनके दीर्घ मात्राएं विशेषतः हिंदी के विशेष शब्दों में प्रयुक्त होती है। मात्राएं जो ह्रस्व स्वर की प्रतिनिधि है प्राय खोठा में स्वर वर्ण के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे मधु का मौद, चूड़ामणि का चूड़ामैन, साधु का साउद, चली का चैल, देखी का देख, सुनी का सुइन, पढ़ी का पढ़ के रूप में होता है। यानी कि खोठा में हमेशा ह्रस्व स्वर वर्ण का ही प्रयोग होता है अधिकतर। आगे क्या बोल रहा है, हाइफन का प्रयोग सामान्यतः वर्तमान काल एवं मूल का क्रिया के सहायक क्रिया के मध्य अर्धमात्रिक अध्वनि सुनाई पड़ती है। यानी कि खोठा में हाइफन का प्रयोग सामान्य वर्तमान काल के मूल क्रिया और सहायक क्रिया के मध्य अर्धमात्रिक अध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे लेखन में दिखाने के लिए मूल क्रिया और सहायक क्रिया के मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे करता है के कर है, चलता है के चल है। आगे क्या बोल रहा है, दूसरे विकल्प में करता है के करो है, चलता है के चलो है, यानी खोठा में हम सीधे सीधे हम ह्रस्व मात्रा का प्रयोग करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कभी कभी वर्तमान
में दोनों तरह के प्रयोग चलते हैं, किंतु चलो है कि करो है रूप को मानक माना गया है, यानी कि चलता है कि चलो है का भी प्रयोग होता है। वर्तमान में दोनों तरह के चला है और चलो है का प्रयोग चलन में है, किंतु चलो है करो है रूप को मानक माना गया है। आगे क्या बोल रहा है, ध्वनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर हम कर सकते हैं। यानी खोटा में ध्वनि का वर्गीकरण हम निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं। पहला, उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि खोटा में हम ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से करते हैं, यानी कि मुख से किस अंग से करते हैं। यह है आ क वर्ग तथा हा का हम कंठ से उच्चारण करते हैं। आ क वर्ग तथा हा का उच्चारण हम कंठ वर्ण से करते हैं। दूसरा, हर्षई दीर्घई च वर्ग और य तथा श का उच्चारण हम तालव्य से करते हैं। ट वर्ग और र का उच्चारण हम मूर्धन्य से करते हैं, मूर्धन से। त वर्ग ल तथा स का उच्चारण हम दंत से करते हैं। हर्षऊ दुर्गऊ प वर्ग का उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं। और अनुस्वार चंद्र बिंदु न या न म अनुनासिक नासिक के द्वारा होता है। आगे क्या है, ऐ का उच्चारण कंठ तालव्य से, ओ का उच्चारण कंठोष्ठ से और व का उच्चारण दंतोष्ठ से किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है, प्राणत्व के आधार पर ध्वनि के प्रकार, यानी कि अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का प्राणत्व के आधार पर ध्वनि के वर्णों का हम दो भागों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण में। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ य र ल व को हम अल्प प्राण के रूप में वर्गीकृत करते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतःस्थ वर्ण अल्प प्राण है, और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण तालव्य से मूर्धन से दंश ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। घोष वर्ण, घोष के आधार पर वर्ण को दो भाग में बांटा गया है, घोष और अघोष। घोष उसे कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झंकृत उत्पन्न करती है, वे घोष ध्वनियां कहलाती है। जैसे सभी स्वर वर्ण प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण तथा य र ल व और हा घोष ध्वनियां है। आगे क्या बोल रहा है, अघोष ध्वनियां। अघोष ध्वनियां जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत उत्पन्न नहीं करती है, उन्हें अघोष ध्वनियां कहा जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ग ऊष्म तालव्य मूर्धन और दंश है अघोष ध्वनि है। मतलब अघोष ध्वनि में आता है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ग तथा ऊष्म तालव्य दंश और हाई अघोष ध्वनियां है। आगे क्या बोल रहा है, प्लुत वर्ण, ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारण में ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, प्लुत वर्ण में दीर्घ वर्ण से भी ज़्यादा समय प्लुत वर्ण के उच्चारण में लगता है, जैसे ओम का ओम। आगे क्या बोल रहा है, आगे अपने ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढांचे से समझा जा सकता है, यानी कि क ख च छ ट ठ त थ प फ तालव्य से मूर्धन से दंश ह ये सभी वर्ण अघोष है, यानी कि क ख च छ ट ठ त थ प फ तालव्य से मूर्धन से दंश ये सभी अघोष ध्वनियां हैं। ग घ ज झ ये सभी अघोष ध्वनियां हैं। आगे क्या है, ड ढ न द ध न ब भ म य र ल व ह ये सभी स्वर वर्ण घोष ध्वनियां हैं। आगे क्या बोल रहा है, क ग य अंग च ज य ट ड न त द न प फ म प्लस य र ल व ह ये सभी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। आगे क्या बोल रहा है, ख घ छ झ ठ ढ थ ध और फ भ ये सभी तथा तालव्य से मूर्धन से दंश और ये महाप्राण ध्वनियां हैं। आगे क्या बोल रहा है, ध्वनि परिवर्तन, अघोषीकरण, जब घोष ध्वनियां अघोष में बदल जाती है तो उसे अघोषीकरण कहा जाता है। जैसे डंडा का डंटा। और घोषीकरण जब अघोष ध्वनियां घोष ध्वनियां में परिवर्तित हो जाती है उसे घोषीकरण कहा जाता है। साग का साग, कंकण का कंगन,
यानी कि घोष अघोषीकरण उसे कहते हैं जब घोष ध्वनियाँ अघोष में परिवर्तित हो जाती है, और अघोषीकरण उसे कहते हैं जब अघोष ध्वनियाँ घोष में परिवर्तित हो जाती है, उसे घोषीकरण कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।